बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम आदिकालीन साहित्य का विभाजन विषय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में यदि समय रहेगा तो हम आदिकाल का उपलब्ध साहित्य उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा विशेष चर्चा का बिंदु है या आज का बिंदु है वो है आदिकालीन साहित्य का विभाजन एवं आदिकाल का उपलब्ध साहित्य। ये दो बिंदु है चर्चा के, आदिकालीन साहित्य का विभाजन एवं आदिकाल का उपलब्ध साहित्य। इस तरह से आज हम दो बिंदुओं पर विशेष फोकस करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो नंबर 1 बिंदु पे आज हम आते हैं आदिकालीन साहित्य का विभाजन। इसका जो संपूर्ण विभाजन है उसको हम संक्षिप्त में इस प्रकार से समझ सकते हैं: प्रमाणिक रचनाएं और संदिग्ध रचनाएं। इसके बाद में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार विभाजन, आदिकालीन जो साहित्य का विभाजन है उसको उन्होंने 9 भागों में विभाजित किया है। साहित्यिक अपभ्रंश में रचित रचनाएं, प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य, प्रारंभिक हिंदी के संत काव्य, राजाश्रय में रचित हिंदी काव्य, लोकाश्रय में रचित हिंदी काव्य, हिंदी का सामान्य या हिंदी की सामान्य रचनाएं साहित्यिक, परवर्ती युग की रचनाएं, अस्तित्वहीन रचनाएं और संदिग्ध रचनाएं। इस प्रकार से इनका ये विभाजन है। हम देख लेते हैं दोनों तीनों जो विभाजन है उसको हम गौर से देखते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं आदिकालीन साहित्य का विभाजन। आदिकालीन साहित्य के संबंध में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न कृतियों का उल्लेख किया है और मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लिखित पुस्तकों के नाम ये हैं। मिश्र बंधु थे जिन्होंने क्या है कई कृतियों का नाम उल्लेख किया है अपने। मिश्र बंधु विनोद जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है, ग्रंथ है, उसमें भगवत गीता, वृंदावनकार, संगत सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्मू स्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमी नाद चौपाई, कुतुब एस माला तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बाद में स्वीकृत निम्न रचनाएं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। कालांतर में इस तालिका की वृद्धि की, इस तालिका में वृद्धि होती गई और राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल की रचनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है। ये जो विभाजन है, प्रमाणिक रचनाएं और संदिग्ध रचनाएं, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का विभाजन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी विभाजन है। इन्होंने प्रामाणिक और अप्रमाणिक या संदिग्ध रचनाएं 2 भागों में इसको विभाजित किया है। तो हम पहले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य का विभाजन है उसको देखते हैं। तो नंबर 1 प्रमाणिक रचनाएं: हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण, हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, संदेश रासक और प्राकृत पेंगलम, ये
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन रचनाओं को प्रमाणिक माना है। और संदिग्ध रचनाएं देखते हैं, दूसरा है इनका जो विभाजन है, ये तो प्रमाणिक होगी, और फिर है संदिग्ध रचनाएं। तो संदिग्ध रचनाओं में कौन कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, विजयफार रासो। इस तरह से ये 5-6 कृतियां हैं, रचना हैं, उनको उन्होंने संदिग्ध माना है। कालांतर में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस वर्ग का एक उपभेद अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इससे अंतर्गत पृथ्वीराज रासो और परमार रासो आदि को स्थान दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विचारक अपनी अपनी दृष्टि से इस काल की साहित्यिक सामग्री का उल्लेख करते हैं, पर प्रशंसा की बात यह है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सभी मान्य विचारकों के मतों की मीमांसा करने पर आदिकालीन साहित्यिक कृतियों का विभाजन इस प्रकार किया है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो साहित्य का विभाजन किया है उसको हम देखते हैं। तो नंबर 1, साहित्यिक अपभ्रंश में रचित रचनाएं। इनको देखते हैं कौन कौन सी रचनाओं को वो समाहित करते हैं। तो साहित्यिक अपभ्रंश में रचित रचनाएं भविष्य दत्त कथा, ये धनपाल कवि की है, भविष्य दत्त कथा, सुदर्शन चरित्र नये नंदी, सुदर्शन चरित्र नये नंदी, करकंड चरऊ मुनिकैन कामर, मुनिकैन कामर ने लिखी है। चाचरी जनदत्त सूरी, चाचरी। प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध सोमपुत्र, इसने लिखी है। संदेश रासक अब्दुल रहमान। अगली है प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य। अगला जो इन्होंने विभाजन किया है प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य। इनमें कौन कौन सी रचनाएं आती है? भरतेश्वर भाहुबली रास, ये है सालभद्र सूरी ने लिखी है। जिन पदम सूरी कृत धूमि भद्द फाग, विनय चंद सूरी कृत नेमिनाथ चतुष्पादका, नेमिनाथ चतुष्पादका, विजय सेन सूरी कृत रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी कृत रेवंत गिरिरास, अम्मदेव कृत समरा रास, समरा, राजशेखर सूरीकृत नेमिनाथ फागु आदि। मतलब क्या है? प्रारंभिक हिंदी के जैन काव्य। अगला जो तीसरा इन्होंने साहित्यिक विभाजन किया है आदिकालीन साहित्य का, वो है प्रारंभिक हिंदी के संत काव्य, प्रारंभिक हिंदी के संत काव्य। श्री विनय मोहन शर्मा ने कुछ ऐसे पद प्रकाशित करवाए हैं जो इसी युग में महाराष्ट्रीय संतों के द्वारा रचित हैं। इन संतों में चक्रधर, ईसा, दामोदर पंडित, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और नामदेव की रचनाएं मिलती है। नामदेव की रचनाएं हिंदी में मिलती है। अगला चौथा इनका जो साहित्यिक विभाजन है या आदिकालीन साहित्य का जो विभाजन है, राज आश्रय में रचित हिंदी काव्य। चौथा अमीर खुसरो की रचनाएं, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, प्राकृत पेंगलम आदि। लोक आश्रय में रचित हिंदी काव्य, हंसावली, असाहित, प्राकृत पेंगलम, उपदेश तरंगिणी में कुछ संकलित पद। अगला जो विभाजन है छठा, हिंदी की सामान्य या असाहित्यिक रचनाएं,
सामान्य या असाहित्यिक रचनाएं। ये साहित्यिक नहीं है, असाहित्यिक है। असाहित्यिक रचनाएं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित, रचना काल सम्मत 1200 विक्रम सम्मत। सातवां है परवर्ती युग की रचनाएं, परवर्ती युग की रचनाएं। भगवत गीता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, परमार रासो व विद्यापति की पदावली। आठवां है अस्तित्वहीन रचनाएं, अस्तित्वहीन रचनाएं। वर्तमान, सामंतसार,